नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 7.2 के नवे प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, पहले नवे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, बिंदुओं ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक रेखा दी हुई है और इसमें दो बिंदु हैं ए और बी। इनके बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड हैं ये, ठीक है। और इसका मान दिया हुआ ए का -2,2 और बी का मान दिया हुआ है 2,8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हमने 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बीच का, एक इधर और एक इधर, ठीक है। क्या बराबर भाग हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 4, 1 2 3 4। तो ये जो बिंदु हैं इनको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q और इसको ले लेते हैं R। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो A से लेके P तक का कितना भाग है? एक भाग है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा M1 बराबर एक भाग, और इधर कितने भाग हैं? 1 2 3 भाग हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा M2 बराबर 3 भाग। तो इसमें हम क्या करेंगे? विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है? 4 बराबर भागों में बांटना है। तो हम इसके क्या करेंगे? मध्य बिंदु का सूत्र लाकर इसको हल कर देंगे। जैसे कि मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ पर विभाजन सूत्र का प्रयोग ना करके मध्य बिंदु का जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे। x1 प्लस के x2 बट्टा 2, है ना, कॉमा y1 प्लस के y2 बट्टे 2 का सूत्र का प्रयोग करके इसको हल कर देंगे। तो हमारे क्या होगा? q का निर्देशांक भी आ जाएगा और इसी प्रकार इनके भी निर्देशांक हमें ज्ञात हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, मुझे इन दोनों के बीच में A और B के बीच में क्या बिंदु है? Q है। अब मुझे Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं? इसको -2 को और इसको 2 को जोड़कर इसका आधा कर दूंगा, ठीक है। फिर ऐसे ही y1 और y2 को जोड़ के आधा कर दूंगा, तो इसके निर्देशांक मुझे ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है, मध्य बिंदु के। तो भाई इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है? A और B का मध्य बिंदु क्या है? हमारा Q है ना। तो ऐसे ही हम इसको हल करेंगे। फिर समझना आप, अब मुझे A और Q का मध्य बिंदु क्या दिख रहा है? P। तो इनका आधा कर देंगे, है ना। और फिर हम Q और B का आधा कर देंगे, तो R का भी हमें निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको करते हैं हल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको करते हैं साइड और यहां से हल करना चालू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में इसको शेयर जरूर कर दिया करें। देखिए, लिखेंगे चूंकि Q, मैं आपको दोबारा बता दूं, अब मुझे A और B का मध्य बिंदु क्या है? Q। तो मैं Q के निर्देशांक ज्ञात करने जा रहा हूं, ठीक है। लिख देंगे Q के निर्देशांक AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसलिए Q के निर्देशांक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप यहाँ पर x1 x2 बट्टे 2, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पर x1 धन के x2 बट्टे 2, और इसी प्रकार हो जाएगा y1 प्लस के y2 बट्टे 2। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों देखिए, x1 इस समय x1 है -2 और x2 क्या है हमारे पास? 2। तो यहाँ लिख देंगे -2 धन के x2 का मान क्या है? 2 बट्टे 2। इसी प्रकार y1 का मान क्या है? 2 धन के y2 का मान क्या है? 8 बट्टे 2। इसको सरल कर लेते हैं। देखिए, माइनस प्लस के कट गए तो ऊपर क्या बचा? 0 और नीचे क्या है? 2। इधर देखिए, यहाँ पे हो गए 10 बट्टे 2, तो ये तो कट जाएगा 2 पंजे 10। इधर देखिए, ये दोनों कट गए, कितने बचा? 2। और यहाँ पे देखो 8 और 2 कितने हो गए? 10 बट्टे 2। 2 का भाग लाया कितनी बार? 5 बार। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा, 0,5। ये किसके निर्देशांक हो गए? Q के। किसके हो गए? Q के।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू के निर्देशांक आए हमारे 0,5। अब ध्यान देना, अब ये ए और बी का मध्य बिंदु हो गया। अब देखो, अब हम इन दोनों को लेकर इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे, पी के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। समझना मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का आधा ये रहा और इन दोनों का आधा ये रहा, है ना। कितना सरल सवाल है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और क्यू के, है ना, लिख देंगे, बराबर भागों में बांटेंगे इसको। देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, ए और क्यू के मध्य बिंदु क्या है, पी। तो अब हम लिखेंगे पी के निर्देशांक, है ना, पी के निर्देशांक ए क्यू को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको करते हैं साइड और लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि, है ना, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक ए क्यू को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसलिए पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक होंगे हमारे, देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अब इस समय x1 x2 y1 y2, है ना बेटे, x1 x2 बट्टे 2 इसका आधा हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिख देंगे x1 का मान क्या है इस समय, -2, और धन के, ये कितना आएगा, x2 का मान 0, है ना, बट्टे 2, कॉमा y1 का मान क्या है हमारे पास 2 और y2 का मान क्या है 5, 2 धन के 5 बट्टे 2। इसको सरल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ लिख देंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -2 बट्टे 2, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 बट्टे 2। तो ये तो कट जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा मतलब ऋण का 1 और 7 बट्टे 2। ये किसके निर्देशांक आए हैं, पी के। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको लिख देंगे, पी के निर्देशांक के लिए -1, 7 बट्टे 2, ठीक है। ये किसके आगे, पी के निर्देशांक। अब हमें क्या करना है, क्यू और आर, ओहो सॉरी, देखो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पी के निर्देशांक क्या आए थे हमारे, -1, 7 बट्टे 2, ये मैंने लिख दिया, -1, 7 बट्टे 2। और अब हम क्या करें, क्यू और बी के जो को दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे, तो कौन सा आएगा, आर के निर्देशांक हमें अब ज्ञात करने। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप इसको हल करते रहिए। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसके नीचे लिखते हैं, चूंकि आर के निर्देशांक कितना आएगा, क्यूबी, कितना आएगा, क्यूबी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसलिए आर के निर्देशांक, आर के मेरे प्यारे बच्चों निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए आप यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा Q और B, मतलब आर के निर्देशांक। तो इस समय क्या है हमारा, x1 और x2, है ना, x1 का मान क्या है 0, x2 का मान क्या है 2 बट्टे 2। तो यहां लिख देंगे हम इसको 0 धन के 2 बट्टे 2, 5 और कितना आ जाएगा 8, 5 धन का 8 बट्टे 2, है ना। इसको करते हैं साइड और एक अच्छी तरह से इसको हल करेंगे। देखो कैसे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 बट्टे 2, 8 और 5 कितने हो गए 13 बट्टे 2, 2 एकम 2, यहाँ पर आया 1 और मेरे प्यारे बच्चों से भाग नहीं जाएगा तो लिख देंगे 13 बट्टे 2, ठीक है। ये किसके निर्देशांक आ गए, यहाँ पर देखिए किसके आगे निर्देशांक, ये है आर के, किसके आगे, आर के। तो यहाँ हम इसको भी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 1, 13 बट्टे 2, किसके आगे, इसके आर के निर्देशांक आ गए ये भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आर के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, और सॉरी पी के, क्यू के और आर के हमने निर्देशांकों को ज्ञात
कर लिया तो बस, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है, यहां लिख देते हैं इसके बराबर में, जगह नहीं है, लिखते हैं अतः ए बी को 4 भागों में विभाजित, है ना बेटे, विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः, देखो मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन से आए थे सबसे पहले, बताइए। सबसे पहले आया था हमारा कितना, 0,5, है ना, 0,5। फिर आया था हमारे पास माइनस के 1,7/2, और लास्ट में क्या आया था, 1,13/2। इसको यहां कर लेते हैं, इसको जरा साइड में हटा देते हैं, और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको एक बार अच्छे से यहां से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए आप, इसके बाद में मैंने इसको यहाँ पर दूसरे पेज पे किया था, अब यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरा शेयर जरूर कर दिया करें अपने मित्रों में। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।